हेलो एवरीवन, मैं कमलेश और आप देख रहे हैं कमलेश सोनी लाइफ एक्सपीरियंस में आप सब लोगों का स्वागत है। जय श्री राम। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं रिलेशनशिप के ऊपर वीडियोज बनाती रहती हूँ और काफ़ी वीडियोज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको सारे वीडियो शो हो जाएंगे। रिलेशनशिप के कई वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और आज का जो वीडियो मैं लेके आई हूँ वो भी रिलेशनशिप के ऊपर है। यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो चलिए फटाफट मैं स्टार्ट करती हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। तो आज हम बात करेंगे पराई स्त्री से संबंध बनाने पर क्या दंड मिलता है। स्टोरी को लास्ट तक जरूर देखें और यह सत्य घटना पर आधारित है, इसलिए जो ऐसा करेगा उसके लिए तो एक सबक का काम करेगी। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पराई स्त्री से संबंध बनाने पर क्या दंड मिलता है। जैसा बीज बोएंगे वैसे ही फसल काटेंगे। मैं आपको एक सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ जो इंदौर से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक अत्यंत समृद्ध संपन्न गांव है, जहाँ के अनेकों ग्रामीण परिवारों से मोहन के घर की मित्रता के संबंध दादाजी के समय से चलते आ रहे थे। उस गांव के सरपंच बड़े दबंग किस्म के व्यक्ति हैं जिन्हें राजनीतिक बर्दहस्त प्राप्त है। विगत 30 वर्षों से आर्थिक संपन्नता तो है ही, साथ ही इनके पास लगभग 100 से 125 बीघा उन्नत कृषि भूमि भी है, जिसकी वजह से आसपास के कई गांवों में एक छत्र दबदबा है इन सरपंच साहब का। उन सरपंच साहब का इकलौता लड़का बड़ा परेशान होकर इंदौर मोहन के निवास स्थान पर ज्योतिषी परामर्श के लिए आया था। परेशानी का कारण पूछने पर बताया कि उसकी धर्मपत्नी अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग गई है और वो कोई पहली बार नहीं भागी है, ये उसका दूसरा प्रयास है घर से हमेशा के लिए भाग जाने का। मित्रों, वो लड़का लगभग मोहन की ही उम्र का था और क्योंकि मोहन के गांव में ग्रामीण भारत में विवाह बहुत कम अवस्था में हो जाता है, उसकी 12 साल की सबसे बड़ी लड़की उससे छोटी 8 साल की और 2019 में ही एक लड़के का जन्म हुआ था। तीन संतानों के हो जाने के बाद किसी स्त्री का अपने प्रेमी के साथ पुनः चले जाना वास्तव में दुखदायी घटना थी। ज्योतिष के आधार पर जो कुछ भी बताना था वो मोहन ने उसे बताया, किंतु मित्रों विषय ज्योतिष का नहीं है, सो उस पर मोहन नहीं जाएगा। अब क्योंकि सरपंच साहब से मोहन के परिवार के मित्रता संबंध कई वर्षों के हैं, तो स्वाभाविक ही था कि परामर्श देने के बाद उस लड़के को मोहन भोजन के लिए आग्रह जरूर करता और फिर उसके साथ ही भोजन ग्रहण करता, और उसने ऐसा किया भी। मोहन और भोजन करते हुए वो लड़का बहुत भावुक हो गया और अपने अतीत की बातें करने लगा मोहन से। आपने भी कभी गौर किया होगा मित्रों कि जब व्यक्ति हद से ज़्यादा दुखी हो जाता है ना, तब उस अवस्था में वो अपने बीते हुए कल में चला जाता है और बिल्कुल सच सच बातें बोलने लगता है, अपराध बोध अनुभव करते हुए। इस लड़के ने मोहन को बताया कि आज से करीब 7-8 साल पहले इनके गांव में से एक सरकारी डॉक्टर ट्रांसफ़र होकर आए और साथ में ही अपनी धर्मपत्नी और 2 साल के बच्चे को भी गांव में ही ले आए। इस लड़के की डॉक्टर साहब से मित्रता हो गई और धीरे धीरे घर तक आना जाना होने लगा। इस आने जाने में ही डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी के अधिक निकट हो गया और दोनों में अनैतिक प्रेम संबंध स्थापित हो गए जो लगभग 1 साल तक रहे। एक दिन जब डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल से जल्दी आ गए गांव में स्थित अपने आवास पर, तो वहां उन्होंने अपने घर में इस लड़के को और अपनी पत्नी को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। अब क्योंकि पत्नी भी सहमति से इस अनैतिक प्रेम में थी और फिर इस लड़के के पिता सरपंच भी रसूखदार व्यक्ति थे, जिनसे आमने सामने होना मतलब भविष्य और वर्तमान दोनों पर संकट का आगमन हो जाना, तो डॉक्टर साहब ने वही किया जो कोई भी सम्मान प्रिय सभ्य साधारण व्यक्ति करेगा। उन्होंने महीने भर में ही एन केन प्रकारेण अपना तबादला कहीं और करवा लिया। लेकिन जिस दिन वो डॉक्टर साहब गांव से जा रहे थे, उन्होंने इस लड़के से ये शब्द कहे, यार तुम्हें दोस्त समझता था, तुमने मेरा घर बर्बाद करके ठीक तो नहीं किया, पर शायद अब भगवान ही इसका न्याय निर्णय करेंगे। उन डॉक्टर साहब के ये शब्द अक्षरशः इस लड़के को याद रहे और आज भोजन करते हुए वो इन्हीं शब्दों को याद करके मोहन को सुनाते हुए भावुक हो गया। मित्रों, मोहन अपने जीवन में कईयों बार देखा था कि जो समाज के द्वारा बनाए गए विधानों से विपरीत आचरण केवल अपनी वासना पूर्ति के लिए करते हैं, उनका हश्र देर सबेर बहुत बुरा होता है।
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति समेत परिवार का किया खून, अब मिली उम्र कैद की सजा। पति ने प्रेमी के संग पत्नी को रंगों हाथों पकड़ा, गुस्से में किया पत्नी प्रेमी का खून। 2 बच्चों की मां प्रेमी संग हुई फरार, दुखी पति ने घर में लगा ली फांसी। ऐसी कितनी ही खबरें आए दिन समाचारों में पढ़ते सुनते हैं हम। पति पत्नी के बीच जब वो का प्रवेश हो जाता है तो कोई ना कोई बड़ा विपल्लव, कोई विनाश होना निश्चित हो जाता है। बस इन सब में एक बेकसूर पति को दंड सबसे पहले बिना कारण मिल जाता है, जो इन सब के लेने देने में कहीं था ही नहीं। और अनैतिक आचरण करने वालों को तो दंड मिलता ही है, प्रत्यक्ष ना सही परोक्ष रूप से ही सही, क्योंकि यह अनुभव किया हुआ सत्य है कि भगवान भी दंड देने के लिए नर्क का इंतजार नहीं करते, यही इसी दुनिया में अच्छे से अपने किए कर्मों का दंड देर सवेर देते ही हैं। तो यहाँ पे जो ये बातें जो कहानी के रूप में सुनाई गई हैं कि पहले उसने गलत किया लड़के ने, फिर उसके साथ गलत हुआ, मतलब उसकी गलती की सज़ा उसको उसके रूप में उसके कर्मों का फल उसको मिला। तो देखिए कि कहीं आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो कहीं इसके पहले आपने कुछ गलतियां तो नहीं की जिसकी सज़ा अभी आपको इतने देर सवेर मिल रही है। तो एक बार अपनी लाइफ में अपनी गलतियों को एनालाइज करें कि आपके जीवन में कहीं किसी ऐसे व्यक्ति का नुकसान नहीं हुआ हो, कभी किसी ऐसे व्यक्ति का दिल नहीं दुखा हो जो कि आप पे भरोसा करता रहा हो और आपने कभी उसका दिल दुखाया, या कभी आपने उसके साथ धोखा किया या गलत किया। अगर ऐसा किया है तो कभी ना कभी उस गलती की सज़ा आपको देर सवेर जरूर मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर हमें बताएं और किस टॉपिक में अगला वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक भी जरूर कर दें। साथ में अगर आप इस वीडियो के माध्यम से पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक इस वीडियो को अगर पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब लोगों को जय श्री राम।